आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है? फॉर्म अ न्यू स्टेट बट सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, ये लिखा हुआ है ना, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। ओके, यानी कि मैं वेस्ट बंगाल में से कोई एरिया सेपरेट कर सकता हूं क्या? कैन आई डू इट? ओके, आई डोंट नो, यहां पे सेपरेट लिखा हुआ है, सेपरेट कर सकता हूं, हाँ कर सकते हो, बट कैन आई गिव इट टू अ फॉरेन कंट्री? आई डोंट नो, ये ऐसा लिखा नहीं हुआ। एंड व्हेन कुछ लिखा हुआ नहीं होता तो you go to the Supreme Court. Supreme Court does what is called as interpretation of the Constitution. सवाल समझ में आ गया? जवाब तो तुम्हें मैं बता ही दूंगा, बट पहले सवाल तो समझ लो। मोस्ट लोगों को बेरुबारी का सवाल ही नहीं पता। दिस इज अ सवाल। बेरुबारी केस में था that the Article 3 allows you to separate a boundary. Cede away भी है क्या? Can you give it to a foreign country? India, that is Bharat, shall be a union of states. हाँ जी, समझ गया। But can I cede away a territory? Okay, this was the question in बेरुबारी case. And द बेरुबारी केस में, बेरुबारी यूनियन केस में आर्टिकल 143 की प्रेसिडेंशियल रेफरेंस थी जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, तो सुप्रीम कोर्ट सेड नो, यू कैन नॉट डू दिस, यू विल हैव टू ब्रिंग अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू डू दिस, एंड आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशन, यू कैन नॉट सीड अवे, एंड देयरफॉर द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 हैड टू बी पास्ड, and then and only then you can give a ceding away or you can give away territory to a foreign country. I hope तुम्हें ये लैंग्वेज अब समझ में आने लगी। So बेरुबारी केस में हम लोग को ये बात समझ में आने लगी कि what is the difference between ceding away territory and separating of territory. फिर हुआ हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ये सारा का सारा अभी भी चक्कर है ना। प्रॉब्लम क्या हुआ, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हो गया ना, तो उस टाइम पे देयर वाज मेनी हेडेक्स which we had to be done. 9th constitutional agreement could not be notified for the region, various regions of Bangladesh, which was the East Pakistan region. बहुत सारी चीजें हमने किए नहीं। दूसरी बात, हम लोगों ने बांग्लादेश के साथ ऐसा ही ये एक्सचेंज ऑफ कॉन्क्लेव्स रीजन हमने पहले भी किया था on 16th May 1974, लेकिन अगेन बिकॉज ऑफ वेरियस पॉलिटिकल हैसल्स हम लोगों ने 16th May 1974 का ये एग्रीमेंट जिसमें वी वर सपोज टू एक्सचेंज कॉन्क्लेव्स, ये एक्सचेंज कॉन्क्लेव्स फिर क्या हुआ, सीडिंग ऑफ टेरिटरी, ये बाय चांस हमसे रैटिफाई नहीं हो गया, एंड देयरफॉर द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 पास करना पड़ा, अगेन वेरी सिमिलर टू दिस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट और एलबीए ऑफ बांग्लादेश। अरे भाई गजब हाल है एकदम, घुसे टर्निंग लाइट नहीं दिख रहा है क्या? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेपरेशन एंड सीडिंग, ओके, सो गिविंग अवे दिस प्रॉपर्टी। अब चक्कर क्या हुआ, Now when I say India, that is Bharat shall be a union of states. Now my friends, इस states का हमारा जो फेडरेशन है ना, हमारा जो यूनियन है, उसका आगाज, उसकी बिगिनिंग